हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आईके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 है और आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ वैसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों में घटी हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के सबसे प्रमुख गोलकीपरों में से एक है। उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम को 41 वर्षों बाद पहला ओलंपिक पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2006 में सीनियर टीम में डेब्यू करने के बाद श्रीजेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया है। श्रीजेश ने 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में भी अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 2 पेनल्टी स्ट्रोक को बचाया था। इसके अलावा 2016 के रियो ओलंपिक्स और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी उन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और उनके जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। एशियाई और अफ्रीकी हाथी दोनों के संरक्षण की सख्त आवश्यकता है क्योंकि इनकी संख्या तेजी से घट रही है। वन जीव संरक्षण संगठनों के साथ साथ यह दिवस हाथियों के रहने योग्य वातावरण को बचाने और उनके लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करता है। अभी कुछ दिन से जंगलों की कटाई के कारण हाथियों का प्राकृतिक आवास भी उजड़ता जा रहा है, इसलिए इसके संरक्षण के बारे में हमें अच्छे से सोचना होगा और इसमें हमें भागीदारी निभानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। यह पहाड़ कहां पर है? इसका सही उत्तर होगा गया जिले में। हाल ही में बिहार के गया जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ पर शोधकर्ताओं ने मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। यह खोज वैज्ञानिकों और औषधीय अनुसंधानकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जड़ी बूटी में मधुमेह के उपचार में सहायक तत्व पाए गए हैं। यह खोज प्राकृतिक चिकित्सा और हर्बल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। गया पहाड़ी अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां शुरू होगी? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होने वाली है। यह लीग महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल है जो कबड्डी जैसे खेल में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का काम करेगी। यह लीग महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भारतीय खेल संस्कृति को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। यह कदम राज्य में धार्मिक स्थलों और ट्रस्टों की पारदर्शिता और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत अब इन संस्थाओं को सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना आसान होगा। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक नया ब्रेल डेबिट कार्ड पीएनबी अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड के नाम से लॉन्च किया है। यह डेबिट कार्ड विशेष रूप से दृष्टिबाधित ग्राहकों के वित्तीय स्वतंत्रता और सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसकी कुछ खासियत ऐसी है, ब्रेल डॉट्स कार्ड पर पीएनबी ब्रेल डॉट्स में उभरा हुआ है, जिससे दृष्टिबाधित ग्राहक आसानी से कार्ड की पहचान कर पाएंगे। राउंडेड नोच कार्ड का विपरीत दिशा में एक गोलाकार नोच होता है जो एटीएम या पीओएस मशीन में कार्ड डालने की दिशा को जानने में मदद करता है कि कार्ड सीधी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर होगा विनय मोहन क्वात्रा ने। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है।
विनय मोहन क्वात्रा एक वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं जिन्होंने पहले भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में सुधार और आर्थिक व रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके पास कूटनीतिक सेवा में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है और कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा हिम उन्नति पहल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हिम उन्नति पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएगी जिनका लक्ष्य आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा यानी NIRF 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है या किस इंजीनियरिंग कॉलेज को इस बार टॉप स्थान में रखा गया है NIRF के लिस्ट में? इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF 2024 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास को समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास ने लगातार अपनी प्रमुखताएं बनाए रखा है, खास करके इंजीनियरिंग और अनुसंधान में। इस रैंकिंग में अन्य प्रमुख संस्थान जैसे IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे भी उच्च स्थानों पर है। NIRF रैंकिंग को शिक्षण, अनुसंधान, स्नातक परिणाम और समावेशिता जैसे मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा मालदीव। भारत और मालदीव ने 2024 से 2029 की अवधि के दौरान 1000 मालदीव सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन को रिन्यूएबल किया है। 8 जून 2019 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG भारत और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।